जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ का जो एग्ज़ाम पहले हो चुका है, यानी 1 सितंबर 2019 को प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चन को मैं लेके आप सभी के पास आ गया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर चुका हूं, तो आप सभी को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ऑथेंटिक और सटीक क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फॉल्स है और झूठा है, ठीक है। तो आप लोग विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, इस क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारे क्वेश्चन को रख चुका हूँ और इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन और कहाँ से, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है और किस लेवल का आता है। मैं बता दूं, YouTube पे सारे क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं एकदम फॉल्स और फेक है। अगर इससे क्वेश्चन से मिलता जुलता है तो आप समझिएगा क्वेश्चन सही है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आप सभी को एक और बात बता देता हूं कि ये क्वेश्चन देखने के बाद ना आप एक ऐसा महसूस करेंगे कि एग्जाम में आपका कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप इसको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि आपको किस लेवल का स्तर का पढ़ाई करना है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इसरो, यानी ISRO को फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पूछा था, है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन दे दिया गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। एक और मैं बात बता दूं, ये सारे क्वेश्चन में मेरा 24 नंबर आया था। 25 में 24 नंबर लाने का एक कॉन्फिडेंस मेरे पास है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा एक नंबर कहाँ कटा था, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हेल, हेल क्या है? व्हाट मीन्स हेल? जैसे देखिए, हेल मीन्स पूछा था ना कि ब्लू व्हेल या फिर हेल, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होइएगा, दोनों एक ही है। ये कैसी जाति है ना, एक मछली की प्रजाति है जो कि स्तनधारी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्तनधारी किसको बोलते हैं? जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको स्तनधारी कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? एक स्तनधारी है, ठीक है। ये अंडे नहीं देती है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन कहता है कि मुंडा जनजाति, हालांकि मुंडा जनजाति बहुत से राज्य में पाए जाते हैं, है ना, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर झारखंड होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ओके। अब आता है एक, जैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करंट का आया है ना। इस सिस्टमैटिक ढंग से नहीं पूछा गया था, जैसे जैसे मुझसे क्वेश्चन याद आया मैं वैसा वैसा लिख दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट विश्व कप 2019 का विजेता कौन है? यानी जब एग्जाम हुआ था ना उसी वक्त का करंट अफेयर्स पूछा है, ठीक है। तो उस वक्त 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता था वो इंग्लैंड जीता था, ठीक है। शायद वो पहली बार भी जीता था, है ना। अब छठी जो क्वेश्चन जो पूछी गई थी, एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था, चलती ट्रेन में न्यूटन के कौन सा लॉ लगता है, ठीक है। चलती ट्रेन से कूदते वक्त कौन सा नियम लगता है ना। तो आपका थर्ड लॉ हो जाएगा। इसी तरह 7वां क्वेश्चन है, देखिए मैं यही क्वेश्चन आपको बताने वाला था कि मेरा यही क्वेश्चन जो है ना गलत हो गया था, ठीक है। मेरे को दिमाग में क्या आ गया था कि ये जो है बदल चुके हैं। उस वक्त पूछा था कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? मैंने मान दिया था मनसुख मंडाविया, ठीक है। वो तो शायद अभी भी है ना। तो उस वक्त जो बदल चुके थे एग्जाम के वक्त, उस वक्त थे डॉक्टर हर्षवर्धन। यही जो क्वेश्चन था मेरे से मिस्टेक हो गया था, भाई मिस्टेक, मैं बहुत अफसोस किया था। हालांकि आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कबीर दास। देखिए ये भी क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हुआ था, हालांकि मैं सही कर दिया था, ठीक है। कबीर दास का जन्म जो हुआ था काशी में, जैसे कि मुझे पता है कि वाराणसी के एक नज़दीकी गाँव में हुआ था। तो काशी और वाराणसी में कुछ खास नहीं है, प्रीवियस में आप पढ़िएगा बुक में डिटेल्स, तो काशी और वाराणसी में कुछ खास नहीं है, दोनों एक ही है। बात आ रही है समझ में। इनका जो जन्म हुआ था 1440 में या 1510 में इनकी घर में मृत्यु हो गई थी। कबीर दास एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते हैं, आते हैं आपके इतिहास के क्षेत्र में, है ना। इनकी एक कविता है बीजक, इनके 3 भाग में है ना। कबीर दास जो है ना, ये ईश्वर, अल्लाह, रहीम, जितने भी नाम थे, इन सारे लोगों को एक अपना रूप बताते थे। ये एक सारे लोगों को एक ही रूप बताते थे। यानी कहने का मतलब अल्लाह, ईश्वर, भगवान जो भी कह लो, ये सारे एक ही रूप हैं, यानी सबको ही एक ही कहते थे। आ रही बात समझ में। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यानी ऑप्शन दे दिए गए थे, जैसे कि अभी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, ठीक है, आप सभी को पता ही है। तो उसमें ऑप्शन दे दिए गए थे, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन में एक ही था, सिक्किम, ये जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अब आता है बार्क, ठीक है, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। देखिए आप लोग मुख्यालय से ध्यान रखिएगा, एक मुख्यालय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछा था और एक इसरो पूछा था। तो 2 पॉइंट आप लोग याद रखना है कि मुख्यालय से पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यूएनओ का अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है? यूएनओ का अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है? तो आपका ये इंडिया,
यानी यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी सदस्य का नाम आप सभी को याद होना चाहिए। इसमें आपका इंडिया नहीं है, ये अस्थायी सदस्य है, ठीक है। उसमें 10 सदस्य अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से कि चंद्रयान 2 कब लैंडिंग करने वाला था। एग्जाम हुई थी 1 सितंबर 2019 को, लैंडिंग होने वाली थी आपका 6 सितंबर 2019 को। तो यानी 6 दिन मतलब करंट अफेयर्स का क्या है, आगे या पीछे हो तो करंट अफेयर्स ही होता है कि नहीं। तो इस चीज़ को पूछ दिया गया था, ये फिक्स होता है डेट ना, लैंडिंग का जो प्रोसेस होता है आपका अंतरिक्ष से रिलेटिव जो भी काम होता है ना वो फिक्स डेट पे होता है, ठीक है। तो 6 सितंबर को लैंडिंग होने वाली थी चंद्रयान 2, लेकिन ऑप्शन में 6 सितंबर ना देखे, ऑप्शन में 7 सितंबर था, इसलिए नज़दीकी आंसर 7 सितंबर इसका राइट आंसर होगा, जो कि मेरा सही हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्न में शामिल कौन नहीं थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, ठीक है। यानी अकबर के नवरत्न में ये शामिल नहीं थे। अकबर के 9 रत्न थे, उसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, यानी 9 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कौन कौन थे, अब्बुल फजल थे, फैजी थे, ठीक है, बीरबल थे, टोडरमल थे, तानसेन थे, ठीक है। उसके बाद थे आपका राजा मान सिंह थे, ठीक है। और उसके बाद कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा थे, फ़कीर अजाउद्दीन थे। यानी ये सारे व्यक्ति अकबर के नवरत्न में शामिल थे। आगे बात समझ में। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा नंबर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। साइंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया, हिमा दास का संबंध एथलेटिक्स से, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की मात्रा आप लोग देखिएगा, एक हिमा दास, एक क्वेश्चन आ गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री पूछा गया था 3 क्वेश्चन, ठीक है। चंद्रयान से पूछा गया था आपका 4 क्वेश्चन। अभी तक 4 करंट अफेयर्स दिख गए आपको, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि तक्षशिला की राजधानी मतलब किसकी राजधानी है, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला हो गया, यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। पूछा है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कि आरबीआई क्या है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, अप्रैल सन 1935 में हुई थी। आगे बात समझ में। आरबीआई बैंकों का एक बैंक है, ठीक है, यानी सबसे बड़ी बैंक है। पूछा है क्वेश्चन 19 नंबर कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है कहाँ है स्थान है, यानी ये कहाँ स्थित है मंदिर है ये, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक जीके में आता है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ओके। अब आता है क्वेश्चन कि मणिपुर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी आपका हो जाएगा इम्फाल में, ठीक है। तो आपको राजधानी भी याद रखना है, ये भी एक तरह से स्टैटिक क्वेश्चन ही हो जाएगा, भारत का भूगोल में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है फैराडे, फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया। फैराडे की इकाई क्या है, धारिता, ठीक है। फैराडे की इकाई क्या है, धारिता हो जाएगा। पूछा है स्टैटिक जीके से कि नहरों का देश किसे कहा जाता है, यानी अपना दुश्मन देश हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान हो जाएगा, है ना। मैंने अपना दुश्मन देश लिख दिया है। पूछा है कि दिनार किस देश की मुद्रा है, तो देखिए दिनार जो मुद्रा है कई सारे देशों की मुद्रा है, जैसे कि आपका लिखा है इराक हो जाएगा, बहरीन हो जाएगा, अल्जीरिया, जॉर्डन हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे देश हैं, इतना आप लोग याद रखिए 4, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन पूछा है 24 नंबर कि भूकंप जो होता है ना किससे मापा जाता है, ठीक है। तो भूकंप जो होता है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ओके। 25वां नंबर क्वेश्चन पूछा है एक मुख्यमंत्री जो पूछा है, देखिए ये क्वेश्चन जो 25 यानी अभी तक करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन मिल गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 करंट अफेयर्स क्वेश्चन अभी तक मिल चुके हैं। 1 2 3 4 5 एक 6 क्वेश्चन, अभी तक 6 क्वेश्चन आपको मिल गए। कौन कौन से, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पूछा है तो के चंद्रशेखर राव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि हिमा दास का संबंध एथलेटिक्स से है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। और क्रिकेट विश्व कप के विजेता कौन थे, तो इंग्लैंड से, ठीक है। चंद्रयान 2 कब लैंडिंग होने वाली थी, तो आपका 7 सितंबर नहीं 6 सितंबर, हालांकि 7 सितंबर दिया था। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको देखने के करंट अफेयर से मिल गए। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि 25 में 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, यानी 20%। आ रही बात समझ में। तो आपको करंट अफेयर्स की मात्रा को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, ठीक है। 20 में आपका 5 क्वेश्चन आपका 1 साल यानी 1 ईयर का आपका पिछला पूछा जाएगा। ऑलमोस्ट आपका देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि नवंबर में आपका इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो 2022 के सारे करंट अफेयर्स को आप लोग रट जाइए, ठीक है। तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसना ही है आपको, यानी 1 साल का कवर आपको करके जाना है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको देखने के बाद एक अपना एक अनुभव देखिए
और एक अपना तैयारी का जो सिलसिला चला रहे हैं आप लोग, तो वो उसको मिलाइए और सोचिए कि आपका तैयारी जो करंट अफेयर्स और जीके एंड जीएस का हो रहा है तो किस लेवल से हो रहा है, क्या इससे मैच कर पा रहा है ना। तो इस चीज़ को आप लोग सोचिए, तैयारी किस तरह किया जाता है, यही आपका मेन तरीका है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने किए हुए तैयारी को एनालिसिस करने से क्या फील हो रहा है आपको, कैसा ऐसा लग रहा है कि हाँ इस लेवल का हम तैयारी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है और नहीं कर रहे हैं तो उस लेवल से आप तैयारी कीजिए। देखिए ये आपका जीके जीएस हो गया है ना। और अब आते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में जो मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, हम इसको मिटा देते हैं है ना। देखिए अब आते हैं मैथ की ओर। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया था सारे क्वेश्चन मुझे याद थे, मैं लिख दिया हूँ है ना। तो ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको एक अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल मैथ का कैसा आ रहा था। हालांकि जो प्रैक्टिस सेट में दिया गया थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि इसको देखते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एक वृत्त की परिधि उसका क्षेत्रफल का संज्ञात्मक मान बराबर है तो उसका त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले समझिएगा, अगर कोई वृत्त है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसमें परिधि कौन है, त्रिज्या कौन है, तो देखिए ये एक केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त का केंद्र परिधि पर की दूरी को त्रिज्या से डिनोट करते हैं, यानी आर से डिनोट करके त्रिज्या बोला जाता है। और लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों को अगर आर मिला दिया जाए तो ये आपका वृत्त का व्यास हो जाता है। ठीक है, वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं, ये साइड वाले पर्सन को एक बार आप घूम जाइएगा, ठीक है, तो उसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। जैसे कि समझिएगा, अगर कोई खेत है उसका डनेरी भाग यानी साइड वाला पर्सन को, कोई खेत है उसके साइड वाला पर्सन को एक बार आप घूम जाते हैं डनेरी को, जैसे बिहारी लोग में जो डनेरी बोलते हैं उसको है ना, तो उसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। और इसके अंदर वाले भाग के क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर वाले भाग को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो देखिए समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों बराबर है तो इक्वल कर दिए। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 आर है तो ये आर एक बच जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी त्रिज्या हमारा क्या हो गया 2 हो गया, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यही जो कि पूछा गया है। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है, 10% की हानि पर कोई वस्तु को 450 में बेचा गया तो उसका सीपी क्या होगा। यानी एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कह रहा है कोई वस्तु एक्स है, उसको 10% की हानि पर अगर बेचे हैं तो 90% बचा है ना, और ये 450 रुपये में बिका है 10% की हानि पे, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया और 9 से काटे ये 5 बार में गया तो x बराबर आपका 500 आ गया, यानी 500 क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 500 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 30, 45 का एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 15 और 30 इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन एक बेसिक तरीका ही है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और उसके बाद ही कोई शॉर्ट ट्रिक देखना होगा आपको। तो देखिए मैं आपको बेसिक तरीका से ही बताता हूँ, दोनों आंसर एलसीएम और एचसीएफ निकालने का आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको ऐसे चीज़ से डिवाइड कीजिए जो तीनों मतलब डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 3 से लगाते हैं तो ये 5 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा। अब ये तीनों को डिवाइड करना है तो कौन सा डिजिट लीजिएगा, 5 से लीजिए, 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो देखिए ये वाला जो पर्सन हो जाएगा आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये सारे चीज़ को अगर मल्टीपल आप करते हो, ठीक है, तो आपका ये एलसीएम नजर आ जाएगा, यानी इसका एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम। ठीक है, लेकिन ये वाला सिर्फ जो डिजिट से आप भाग दे रहे हो सिर्फ, तो उस डिजिट को अगर आप गुना करते हो तो आपका एचसीएफ निकल जाएगा। तो ये 3 × 5 = 15, जो कि ये एचसीएफ पूछा है, तो इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। आ रही है ना समझ में। ठीक है, देखिए तो हलवा क्वेश्चन है तो थोड़ा फास्ट ही चले तो सही है। ठीक है, आगे बातें करेंगे जो कैसे आप सभी को प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि पी दिया हुआ है आपका 50,000 है ना, आर जो दिया है 12% दिया है, टी जो दिया है आपका 2 वर्ष दिया है। ठीक है, हमको पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कॉस्ट प्राइस नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है,
ब्याज पूछा। तो इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीका हैं, हालांकि मैं बताता हूँ आपको बेसिक मेथड। पहले बेसिक मेथड का फॉर्मूला जो होता है p इंटू 1+r/100 के पावर t हो जाएगा। ठीक है, इसमें से p आप घटा दीजिएगा, यानी मूलधन फिर से घटाइएगा तो आपका ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए 50,000 इंटू 1+ आपका 12% इंटू के पावर 2 वर्ष हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 बार में जाएगा, ये 5 बार में 25 बार में जाएगा। ठीक है, 4 से भाग दीजिएगा तो इसको जब आप सॉल्व आगे कीजिएगा तो निकल के आएगा 50,000 गुने 28/25। ठीक है, देखिए इसको आपको थोड़ा कटाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कटाएंगे। देखिए काटिए, 25 बार में ये जाएगा आपका 2000। ठीक है, फिर से 25 से काटिएगा तो ये आपका 8 यानी 80 बार में जाएगा। और 28 इंटू 28 784, और 784 गुने 80 बराबर कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 8 64, 64 और 8 चौका 32 का 2 हाथ में 3, 8 चौके 64 और 64 और 3 67 का 7 हाथ में 6 यानी 6, 8 से 56, 56 और 6, 56 और 6 कितना हो गया? 56 और 6 हो जाएगा 62, 10। ठीक है, 8 से 56 और 6, 56 6 आपका 62, यानी ये आपका क्या आ गया? क्या आ गया? मिश्रधन आ गया। ठीक है, इसमें से आपका मूलधन घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा ब्याज। तो इसमें से अगर 50,000 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12,720 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर ये आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मेथड था। हालांकि आप इसको रेशियो मेथड या परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट आपको परसेंटेज देखना है, आपको याद होना चाहिए कि 12% दिया है तो 12/100 यानी 3/25 हो जाएगा, 3/25 हो जाएगा। ठीक है, 12/100 हो जाएगा तो ये आपका 3/25। ठीक है, तो यानी फर्स्ट ईयर का आपका 25 से 28 हो रहा है और सेकेंड ईयर का आपका 25 से फिर से 28 हो रहा है। ठीक है, तो इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो 625 है 784 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब ये आपका मूलधन हो जाएगा और ये आपका मिश्रधन हो जाएगा रेशियो में, या फिर परसेंटेज मान लीजिए, जो मान सकते हैं, है ना। तो इतना बराबर कितना दिया है? 50,000 दिया है। जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 1 का मान आ जाएगा 80। ठीक है, इसको जब भाग दीजिएगा तो 80 आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि आपका पूछा है इसमें कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, तो ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है, तो दोनों का अंतर कीजिएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो 784 - 625 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 159 आ जाएगा। अब 159 को मल्टीपल कीजिएगा तो 12,720 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मेथड से बनाना है वो मेथड से बना लीजिएगा आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विभाग में 5 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 32 वर्ष है। एक व्यक्ति की वृद्धि हो जाने से उनकी औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन बेसिक से बताऊंगा और उसके बाद ट्रिक से भी बताऊंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 32 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसमें एक व्यक्ति की वृद्धि हो जाने से उनकी औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो पहला जो था ये नियम था, यानी ये बात कहा गया है। दूसरी बात कहा गया है एक व्यक्ति की वृद्धि हो जाने से 6 व्यक्ति हो जाएंगे और 1 की वृद्धि हो जाने से आपका 33 एवरेज हो जाएगा। पहले एवरेज ये था, ठीक है, अब एवरेज ये है। तो पहला जो था आपका 5 का 160 था और दूसरा जो है 6 की वजह से 198 था। ठीक है, तो इसका अंतर देखा जाएगा तो 38, यानी उस व्यक्ति की जो एज है 38 वर्ष की है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मेथड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 5 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है, एक व्यक्ति की वृद्धि हो जाने से 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है, एक की वृद्धि एवरेज में हो जाती है तो 32 से 33 हो गया, तो 6 हो जाने की वजह से 33 का आपका 98 हो जाएगा, यानी 198। दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा तो 38 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर आप इसको ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो एक ट्रिक लिख लीजिएगा।
ओल्ड एवरेज प्लस माइनस डेल्टा एवरेज इनटू फाइनल एवरेज। कहने का मतलब जो औसत दिया हो उसको लिख दीजिएगा, अगर वृद्धि होगा तो प्लस, अगर हानि होगा यानी औसत में कमी होगी तो माइनस। तो ये आपका प्लस वृद्धि हो रहा है तो 1 की वृद्धि हो रहा है। फाइनल नंबर कितना हो गया, जैसे 5 व्यक्ति थे, 1 की वृद्धि हो गया तो 6 व्यक्ति हो गए, तो इसको मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, तो 32 प्लस 6 इक्वल टू 38, यानी इसका राइट आंसर 38 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 12 व्यक्ति 30 दिन काम करके 4200 रुपये कमाता है, तो 24 व्यक्ति 18 दिन में कितना व्यक्ति कमाएगा, मतलब कितना रुपया कमाएगा। तो MDH फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी M आपका मैन है, D आपका डे है, H आपका हावर्स है और बाई में W आपका वॉच है। यानी इसको वर्क कह सकते हैं, वर्क में आपका कुछ भी हो सकता है, पैसा वगैरह कुछ भी, या फिर काम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि 12 व्यक्ति 30 दिन काम करता है, 4200 रुपये कमाता है, इक्वल टू आपका 24 व्यक्ति जो है 18 दिन काम करेगा तो कितना रुपया कमाएगा। ठीक है, यही पूछा गया है। तो देखिए 12 से कट गया ये 2 बार में, है ना, और ये 3 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 3 से ये कट गया आपका कितना 14 बार में, 14 3 42। ठीक है, तो ये गुना हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और R इधर आ जाएगा, यानी R बराबर हो जाएगा 36 इंटू 140। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो 36 से ही गुना कर दीजिए, 36 डायरेक्ट 36 गुने 0 0 हो जाएगा, और 36 चौका 144 ही होता है ना। तो 44 के 4 हाथ में आज 14, और 36 से कम 36, 36 से 14 50, यानी 50 40 आपका रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 का 20% और 70 का 20% क्या होगा। तो 50 का 20% प्लस 70 का 20%। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है, यानी 10 प्लस 14 इक्वल टू 24। इतना इजी भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ये आपका 24 हो गया, है ना। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि रूट में 9 दिया हुआ है, प्लस रूट में 4 अब प्लस रूट में 2। देखिए अगर ये जो कैरी जो दिख रहा है तो इसके कैरी में 2 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ये रूट में है ना, तो कैरी दिया हुआ हो या ना दिया हो इसका मतलब रूट 2 ही होता है। तो रूट 9 का मतलब हो जाएगा 3, रूट 4 का मतलब हो जाएगा 2, अब प्लस रूट 2 का मतलब होता है, मतलब इसका मान जो होता है 1.414। ये आपको याद करना पड़ेगा, रूट 1 से लेकर रूट 10 तक आपको मान याद रखना है। आ रही बात समझ में। स्क्वायर भी आपको याद रखना है, कम से कम आप 50 तक स्क्वायर याद करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका मैथ जो फास्ट हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, पहाड़ा कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, है ना। तो इसको ऐड कीजिएगा तो 6.414 हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए उसके बाद 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब भी परसेंटेज बेस पे 2 डिजिट दिया हो और क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, यानी इस फॉर्मूला पे आप बना दीजिएगा। ओके, लेकिन जब आयतन की बात करें तो इसका जो मान आएगा, इसका मान ए बी जो भी आएगा, है ना, तो तीसरे जो डिजिट से होगा c प्लस ए बी इंटू सी बाई 100। इसी पे एक फार्मूला एक और बन जाता है और इसी पे एक और क्वेश्चन दे दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि 20% वृद्धि और फिर 25% वृद्धि, उसके बाद क्या है 10% का माइनस, ये आपका वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और 10% का माइनस हो रहा है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन इस पे बनाएंगे। पहले 20 और 25 का a प्लस बी इंटू ए बी बाई 100 पे बनाएंगे, है ना। तो 20 प्लस 25 इंटू 20 इंटू 25, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 बार में और ये आपका 5 बार में। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा
50 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 और 25 45 और 5 50। अब ये जो आया मान, ये थर्ड मान क्या है, 10% का माइनस हो रहा है, तो 10% का माइनस कर देंगे, ये आपका प्लस में है। तो देखिए माइनस प्लस और माइनस, माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर 50 इंटू 100/100, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, तो 50 में से 10 गया 40, और 40 में से 5 गया 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35% की क्या वृद्धि होगा, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने बोला आपको कि आपको स्क्वायर भी याद रखना है, ठीक है, कम से कम 50 तक स्क्वायर याद रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि √9801 माइनस √2601, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा। तो √98 यानी ये कैरी 2 है यहाँ पे, है ना, यहाँ भी 2 है, कांस्टेंट है ना। तो 9801 आपका जो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर है, तो 99 का स्क्वायर है, ठीक है। 2601 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 51 का स्क्वायर है। इसको जब माइनस कीजिएगा तो 98 यानी 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इसी लेवल का क्वेश्चन आया हुआ था इसके पहले एग्जाम में, यानी 1 सितंबर 2019 को जो प्रीवियस ईयर्स BSF ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम हुआ है, ऐसा ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्ज़ाम में, ठीक है। 25 में 25 मेरा आंसर हुआ था, यानी मेरा जीके में 24 था, ठीक है, और रीजनिंग और मैथ में 25-25, बाकी हिंदी था। मेरा हिंदी ही थोड़ा कमज़ोर चला गया था क्योंकि मैं हिंदी अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो देखिए मैथ का आप लोग लेवल जो है ये स्तर देख लीजिए। आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आई होप आप इसको देखने के बाद एक अलग सा अनुभव करेंगे। अनुभव मीन्स क्या, कि आपको एक ऐसा चीज़ का पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है किस लेवल किस स्तर का आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखिए और इसी लेवल पे आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपका प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, मैं उसको कोशिश करूंगा 14 से आपको प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए, तो उसको भी बनाइए, ठीक है। और इस स्तर पे आप अपना बुक से भी स्टडी करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।